नमस्कार दोस्तों, क्या उम्र का कैंसर से कोई नाता है? स्पेशली आंतरिक कैंसर के बारे में, इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, मैं जीआई कैंसर सर्जन हूँ। मैं घाटकोपर में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप देखते हैं आंतरिक कैंसर में तो 80% पेशेंट जो है ये ज़्यादा एज वाले रहते हैं, मतलब इनका उम्र 60, 70, 80 ईयर्स ऐसा रहता है। और ऐसा पाया गया है कि जितना एज बढ़ते जाता है उतना कैंसर का रिस्क बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के शरीर में कभी ना कभी कैंसर सेल्स तैयार होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो इस सेल्स को नष्ट कर देती है। इसकी वजह से कैंसर पनपता नहीं है। लेकिन अगर ये इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो गई, जैसे कि एज हो गया है, एज के साथ अपना बॉडी का जो हीलिंग कैपेसिटी है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसकी वजह से कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो उनका एज ज़्यादा है, इनमें ना सिर्फ कोलोन कैंसर बाकी भी कई कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर मेनी कैंसर्स। क्यों होता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि इनका जो इम्यून पावर सिस्टम है ये कमजोर हो जाता है। और कैंसर जो है इसका प्रमुख कारण में हम जो देखते हैं कि जो कैंसर सेल्स तो अनेक कारण की वजह से बनते हैं। कुछ कारण से केमिकल से, एनवायरमेंटल फैक्टर से, लेकिन ये बनने के बाद में इनको नष्ट करना है। अपने जो शरीर के टी सेल्स रहते हैं, इनका ये काम है कि इनको नष्ट कर देना। अगर ये नष्ट करने जो हम इतना बोल रहे हैं इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स है, कुछ ग्रोथ सप्रेसिंग फैक्टर्स है। तो इनका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस कम ज्यादा हो जाए तो सेल्स को जो कंट्रोल है वो हट जाता है और फिर एक पेशी के 1000 पेशी, लाख पेशी बनते हैं। इसको बोलते हैं कैंसर। सो बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी कम होने की वजह से, रिपेयर मैकेनिज्म अफेक्ट होने की वजह से कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यंग पेशेंट्स में कैंसर नहीं बनता है। यंग पेशेंट में भी कैंसर बन सकता है। इसमें भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, लेकिन काफी सारे पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं। जैसे फैमिली में किसी को बीमारी है तो वो जीन्स इनके शरीर में आया है, ये जीन्स जो म्यूटेशन से, इसकी वजह से इनका जो बैलेंस बना है रिपेयर मैकेनिज्म्स का, ये बैलेंस खराब हो गया है और इसकी वजह से कैंसर सेल्स बनने की चांसेस इनमें भी बढ़ जाते हैं। तो यंग पेशेंट्स में भी हम काफी देखते हैं कि कोलोन कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, मेनली रेक्टम कैंसर लास्ट पार्ट का, ये ज्यादा कॉमन रहता है। और इसका भी फैक्टर्स है कि जेनेटिक फैक्टर्स है, कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं। बहुत बचपन से अगर स्मोकिंग करते आ रहे हैं तो इनमें भी रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो या कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इनको भी वापस कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो एज एक फैक्टर है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जिनका यंग एज में कैंसर हो गया है आंतरिक के कैंसर में, तो इनका जनरली एग्रेसिव ट्यूमर होता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, जल्दी हो गई इनको बीमारी। हालांकि जिसका 60, 70, 80 ईयर्स में कैंसर होता है, इसका मतलब क्या है कि 60, 70 ईयर्स तक इनकी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रही थी। तो इसके लिए इन लोगों का प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। और ट्रीटमेंट तो हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस सेम है, लेकिन प्रोग्नोसिस एज डेफिनेटली मैटर करता है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अभी सर 75 ईयर्स हो गया है, 80 ईयर्स हो गया है, अभी इसमें सर्जरी लगनी है, तो सर्जरी करना सेफ है क्या? तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैं जो सर्जरी किया है मैक्सिमम 90 ईयर्स के भी लोगों का मैं सर्जरी किया है, और मैंने जो 90 ईयर्स के दोनों पेशेंट्स किए वो आज 95, 98 ईयर्स के कंफर्टेबल है। तो अगर पेशेंट कंप्लीटली फिट है, परफेक्ट है हेल्थ में, माइन्यूट बीमारियां हैं, तो हम डेफिनेटली इनका ऑपरेशन करके इनको ठीक कर सकते हैं। और साइंस में इतने एडवांसेस हो गए कि हम लोग ये ऑपरेशन सेफली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया के एडवांसेस है। इसके वजह से इनका जो पहले रिस्क रहता था लाइफ का रिस्क, वो काफी हद तक कम हो गया है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो इन चीज़ों की वजह से हम लोग फास्ट ऑपरेशन कर पाते हैं, ब्लडलेस ऑपरेशन कर पाते हैं, और इसकी वजह से इनका रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे लैप्रोस्कोपी है, रोबोटिक सर्जरी है, छोटे कट है, हीलिंग बहुत फास्ट है, इनका बॉडी का जो रिकवरी जल्दी हो जाता है और प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है और जल्दी ये घर भी चले जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर एज से एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, इसके साथ अगर कोई बाकी मेडिकल कॉमन अगर कोई बीमारी अगर है और वो अनकंट्रोल्ड है तो रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन इसको कंट्रोल करके हम लोग नॉर्मलाइज रिस्क करके
इनका ऑपरेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये पेशेंट्स काफ़ी अच्छा जीते भी हैं, क्योंकि लेट एज में बीमारी हुआ है तो इनका प्रोग्नोसिस हमेशा यंग पॉपुलेशन से बेटर होता है। इसके लिए आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं उस पर भरोसा रख के आप ट्रीटमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हो कोलन कैंसर के बारे में, अथवा रेक्टम कैंसर के बारे में, तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।